नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। इस वक्त हम खड़े हैं जीतन राम मांझी के आवास पर, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था को खास तौर पे बहुत ज़्यादा चाक चौबंद किया गया है। इसकी वजह यह है कि जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ब्राह्मण को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर पूरा ब्राह्मण समाज जो है वो आक्रोशित है। और आज यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए वो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मांझी जी को शुद्धिकरण की आवश्यकता है, इसलिए आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है सुरक्षा की। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे पुलिस बल तैनात किए गए हैं कि किसी तरह की अगर कोई बात होती है तो ये सारे पुलिस बल जो है उन पर काबू पाएंगे। और ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से यहाँ पे आपको सुरक्षा व्यवस्था दिख रहा है, ये साफ तौर पे ये बताता है कि प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से होने की आशा लग रही है, आशंका लग रही है। इस वक्त खड़ी है हमारे साथ हम की नेता, उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैडम, बहुत ज़्यादा सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था की गई यहाँ पे, और जिस तरह से जीतन राम मांझी ने बयान दिया है ब्राह्मण को लेकर, ब्राह्मण समाज आक्रोशित है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था की गई वो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, उसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। हम लोग इस पार्टी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, तो हम लोगों का पार्टी पर कार्यालय पर रोज़ का आना जाना है। यहाँ पार्टी कार्यालय ये हम लोगों का। जहाँ तक जो अभी विवाद चल रहा है उसकी बात है, तो उन्होंने ब्राह्मण पर नहीं बोला है। जो समाज में जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो धर्म से संबंधित जो सामाजिक बुराई है, उन्होंने उस पर बात कही है। उन्होंने बिल्कुल ब्राह्मण समाज पर नहीं बोला है। मांझी साहब जीतन राम मांझी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, सभी जातियों का वो आदर करते हैं। हमारे पार्टी के नज़र में, हमारे पार्टी के संविधान में, हम लोग देश के संविधान को मानते हैं, यहाँ जहाँ सभी व्यक्ति समान हैं। तो जब हम सभी व्यक्ति को एक जैसा मानते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो मांझी साहब भी अपने जो दलित समाज के व्यक्ति हैं उनके लिए वो वैसा ही सम्मान चाहते हैं। बस यही एक भावना, उन भावना के अंतर्गत उन्होंने ये मुद्दा उठाई है। ये सामाजिक मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा है। धर्म में जो बुराई है उसको उन्होंने उठाया है, इसके राजनीतिकरण की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन मैडम, जिस तरीके से बात कही जा रही है कि जीतन राम मांझी जो है वो स्पेशली विशेष तौर पर ब्राह्मणों के बारे में बोला, तो इसी वजह से ब्राह्मण समाज जो बहुत आक्रोशित है। नहीं, पहले एक जो एक बयान आया था, फिर उन्होंने खुले तौर पर उन्होंने माफ़ी मांगी उसके लिए कि अगर मेरे शब्द से किसी को किसी की भावना को अगर खेद पहुंचा हो, ठेस पहुंचा हो, तो उन्होंने उस पर खेद व्यक्त किया और दिल से खेद व्यक्त किया। और दोबारा जो बात हुई है वो ब्राह्मण पे बात नहीं हुई है, वो व्यवस्था की पर बात हुई है। उन्होंने ऐसा तो है, स्टेटमेंट सुना हो, उन्होंने क्या कहा कि सब हमारे आपके सबके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, पुरोहित आते हैं, हम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान के लिए जितना हम लोग सक्षम होते हैं, हम लोग पूजा पाठ की व्यवस्था करते हैं, सामग्री। फिर हम लोग पुरोहित पंडित हमारे पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण समाज को हम पुरोहित का दर्जा दिया हुआ है, हम लोगों ने, वो आते हैं, हम लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जो हमारी सामर्थ्य होती है वो हम लोग कहते हैं कि आप हमारे यहाँ का अन्न ग्रहण करें। फिर यथासंभव दक्षिणा देके उनको खुशी खुशी विदा करने का प्रचलन है धार्मिक व्यवस्था में। ये आपके घर में भी होता है, हमारे घर में भी होता है। तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि उनके समाज में जब यही ब्राह्मण जो पुरोहित पूजा करने आते हैं तो वो पूजा कराते हैं, दक्षिणा भी ग्रहण करते हैं, लेकिन उनका अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस व्यवहार से निश्चित रूप से उस समाज को ठेस पहुंचता है। उन्होंने उस मुद्दे को उठाया है और ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोला है। तो जैसा कि मैडम ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस व्यवस्था को लेकर के आवाज़ उठाई थी और ब्राह्मण समाज जो इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जीतन राम मांझी को एक बार मुलाकात तो ज़रूर करनी चाहिए ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि से, ताकि जो बातें हैं वो स्पष्ट हो सके और ब्राह्मण समाज में जो भी बातें जा रही हैं, जो भी मैसेज जा रहा है, उस मैसेज को क्लियर कर पाए। वैसे बहरहाल बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम के भी बहुत सारे नेता मौजूद हैं। हम बात करेंगे, अमरेंद्र त्रिपाठी जी हैं, अमरेंद्र त्रिपाठी जी से बात करेंगे कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज को किस तरह से आक्रोशित है ब्राह्मण समाज, और जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन हो सकता है इसकी आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में पुलिस की जो है वो चाक चौबंद की पूरी व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे साथ अमरेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद है, जो कि हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और साथ ही साथ मीडिया प्रभारी। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है सुरक्षा की। अमरेंद्र जी, यहाँ पे पुलिस तैनात है, बहुत सारे पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरह से जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, यहाँ जो पुलिस की व्यवस्था है ये प्रशासन का अपना व्यवस्था है।
और जिस तरह की उनको जानकारी हुई होगी उसको देखते हुए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था किया है। और जहाँ तक मांझी जी के शुद्धिकरण के लिए लोग जो आने की बात कहे हैं, तो हम यह कहना चाहेंगे कि जब मांझी जी ने बार बार कहा है कि हमने ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा है, हमने अपना व्यक्तिगत विचार दिया है। भारत स्वतंत्र देश है और हर व्यक्ति को अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। उन्होंने जो भी बयान दिए हैं वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत बयान में अपने लोगों के बीच कहा है, तो उसके बाद बार बार कह रहे हैं कि हमने नहीं बोला है, ब्राह्मणों के प्रति किसी प्रकार की कोई टिप्पणियां नहीं की, तो फिर इसे तुल देना हमें नहीं लगता है उचित है। अगर अमरेंद्र जी, जहां तक बात है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, और ऐसे में उनका ये बयान देना क्या सही है? देखिए, वो जहां बोले हैं, इसको पहले देखिए, मीडिया में जो बातें चल रही हैं तोड़ मरोड़ के चलाई जा रही है, और तोड़ मरोड़ के जो चलाई जा रही है इससे क्या लाभ मिलेगा समाज को, गरीब समाज को? जब स्वर्ण आरक्षण की मांग थी तो मांझी ने उठाया, और अगर स्वर्ण आरक्षण मिला तो मांझी जी ने समर्थन किया, तो इस बात पर हमें नहीं लगता कि विशेष जोर देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। तो अमरेंद्र त्रिपाठी जी थे जिन्होंने बोला कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जो शुद्धिकरण की बात कह रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोग, और यहाँ पे प्रदर्शन की बात हो रही है कि यहाँ पे प्रदर्शन हो सकता है, ऐसी आशंका जताई रही है। बहरहाल ये देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल तो चाक चौबंद की पूरी व्यवस्था सुरक्षा की कर दी गई है। आगे हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हमारा चैनल फोर्थ पिलर लाइव।